A very good morning to all my dear students. Today we shall see the topic verb. इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स के बारे में देखेंगे. लेट अस सी. यहाँ पे देख सकते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी एक्शन को बताते हैं, रेफर करते हैं. जैसे प्ले, रीड, गो, ईट, ड्रिंक, ये सारे वर्ब्स हैं. इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं. एंड ये दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. तो जो नॉन फाइनाइट होते हैं उसमें तीन होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल. जो इन्फिनेटिव्स होते हैं दे आर ऑफ थ्री काइंड्स: सिंपल इन्फिनेटिव्स, जिरंडल इन्फिनेटिव्स एंड वेर इन्फिनेटिव्स. एंड जो पार्टिसिपल्स होते हैं उसके भी तीन फॉर्म होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. यू विल सी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. यहाँ देख सकते हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स डिपेंड ऑन पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट एंड टेंसेस. जो फाइनाइट वर्ब हैं वो पर्सन पे डिपेंड होते हैं, नंबर पे डिपेंड होते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं और टेंसेस पे डिपेंड होते हैं. वहीं नॉन फाइनाइट वर्ब्स डो नॉट डिपेंड ऑन पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट एंड टेंसेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. फिर से एक बार देखेंगे. जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं पर्सन पे, नंबर पे, सब्जेक्ट पे एंड टेंसेस पे. ऑन द अदर हैंड जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं they do not depend on person, number, subject and tenses. Now let us understand it in detail. Finite verbs. A verb which is limited by the number or the person of its subject and also on the tense of the subject. ऐसा verb जिसकी लिमिटेशन फिक्स की जाती है नंबर के द्वारा, पर्सन के द्वारा and also the tense of the subject. The form of verb depends on its subject. एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा. जैसे they play football. जहाँ पे दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके साथ वर्ब जो आया प्ले आया, जो कि प्लूरल वर्ब है. यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब. सेकंड एग्जांपल में देखेंगे ही प्लेज फुटबॉल. ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसमें कि प्लेज लगा है. हियर प्लेज इज द सिंगुलर वर्ब. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होते हैं. यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रेफर कर रहा है. यू आर प्लेइंग फुटबॉल. सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, दिस इज रेफरिंग टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक बार आर के साथ प्लेइंग यूज हो रहा है एंड एक बार वॉज के साथ प्लेइंग यूज कर रहा है, यानी कि टेंसेज पे डिपेंड हो रहे हैं. राइट, आगे देखते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इवन व्हेन द पर्सन और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट चेंजेस नॉट ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस. जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं. पर्सन चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. यहाँ तक कि उनके टेंस में चेंज आ जाए, उससे भी उनको कोई बदलाव नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे वांट टू ईट समथिंग डिलीशियस. यहाँ पे टू ईट है, दे वांट टू ईट समथिंग डिलीशियस. इसका मतलब वे कुछ डिलीशियस खाना चाहते हैं. सेकेंड इज शी वांट्स टू ईट समथिंग डिलीशियस. अब दे के जगह पे सी लिख दिया तो शी वांट्स टू ईट. टू ईट में कोई अंतर नहीं आया. सिमिलरली ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल. दूसरा दे वांट टू प्ले फुटबॉल, इसके टू प्ले में कोई अंतर नहीं आया. दे वांट टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. सो हियर ऑल द रेड कलर्ड वर्ड्स इन द लास्ट इट इज़ टू ईट ऑल्सो. सो दिस रिप्रेजेंट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कि नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट तथा टेंसेस पर डिपेंड नहीं होते हैं. नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. पहला टाइप है द इन्फिनेटिव, सेकेंड इज जिरंड एंड थर्ड इज पार्टिसिपल. याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट के तीन टाइप्स होते हैं. द इन्फिनेटिव जिसमें टू लगता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. जिरंड जिसमें कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगता है. एंड पार्टिसिपल्स जो कि मैंने बताया था आपको तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. हम लोग अभी डिटेल में इसको देखेंगे. देखते हैं इन्फिनेटिव्स पहले किसको बोलते हैं. इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब. इन्फिनेटिव क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. इज जनरली प्रेसिडेड बाय टू. इससे पहले टू यूज होता है, जैसे टू गो, टू रीड. इज ए वर्ब दैट इज यूज लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. एक ऐसा वर्ब है जो कि नाउन की तरह भी यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह भी यूज होता है. इन्फिनेटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स: सिंपल इन्फिनेटिव्स एंड जिरंडल इन्फिनेटिव्स. व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज नाउन इट इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनेटिव. जब कोई इन्फिनेटिव नाउन की तरह यूज हो उसको बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव. एंड व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज एडजेक्टिव और adverb, it is called gerundal infinitive.
जब कोई इन्फिनेटिव्स एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह यूज होता है तो उसको बोलते हैं जिरेंडल इन्फिनेटिव्स। आइए देखते हैं सिंपल इन्फिनेटिव्स को डिटेल में। व्हेन इन्फिनेटिव्स इज यूज्ड एज नाउन इट इज़ कॉल्ड सिंपल इन्फिनेटिव। अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी इन्फिनेटिव को नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं। यूज़ ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव्स देखते हैं एज ए सब्जेक्ट। टू रीड इज़ ए गुड हैबिट, यहाँ पे टू रीड एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, टू फाइंड यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। दैट्स वाई दिस आर सिंपल इन्फिनेटिव। एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होते हैं। आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू रीड, तो टू प्ले टू रीड एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। एज कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, वर्ब के लिए एक पूरक की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू स्विम, उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेजर है, खुशी है, वो स्विम करना है। हिज इंटेंशन इज टू स्विंग, उसका इंटेंशन गाना है। अब देखते हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ TOO, टू एंड एनफ, कैसे इसको यूज करते हैं। ही इज टू वीक टू मूव, वह इतना कमजोर है कि हिल डोल भी नहीं सकता है। सी इज ओल्ड एनफ टू गेट मैरिड, अब उसकी उम्र इतनी हो गई है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। सी इज ओल्ड एनफ टू गेट मैरिड। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ डमी, दैट इज इट। इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव विदाउट प्योर वाटर, यानी कि टू लिव विदाउट प्योर वाटर इज डिफिकल्ट। इट इज़ इलीगल टू डिटेन अ वुमन इन नाइट, टू डिटेन अ वुमन इन नाइट इज इलीगल, राइट। अब यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ WH वर्ड्स देखते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से, टेल मी वेयर टू गो, आई वंडर हु टू कॉल, डू यू नो हाउ टू स्विम। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इन्फिनेटिव के यूज़ को देख रहे हैं WH वर्ड्स के साथ। नाउ जिरेंडियल इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, लेट अस सी। जिरेंडियल इन्फिनेटिव्स, व्हेन इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड एडजेक्टिव्स और वर्ब, जब इन्फिनेटिव्स को एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की तरह यूज करते हैं वैसी स्थिति में वो इन्फिनेटिव जिरेंडियल इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे वी ईट टू लिव, टू मॉडिफाई अ वर्ब, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वी ईट टू लिव, हम लोग खाते क्यों हैं, ताकि जीवित रहें। दिस वाइन इज प्लेजेंट टू ड्रिंक, यहाँ पे टू मॉडिफाई एडजेक्टिव, वाइन को क्या कर रहा है, प्लेजेंट टू ड्रिंक, दिस इज द मॉडिफिकेशन, यानी कि एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। बेयर इन्फिनेटिव्स किसको बोलते हैं, लेट अस सी। टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे इन्फिनेटिव्स जिसके साथ टू यूज नहीं किए जाए वो बन जाते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। जैसे शैल, विल, मस्ट, डेयर, कुड, माइट, नीड, कैन, मे, शुड, ये सब हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके बाद यूज नहीं किया जाता। जैसे आई शुड राइट, यहाँ पे टू नहीं लगा। ही शुड राइट, आई कैन डू इट, तो इन तीनों में राइट एंड डू में टू नहीं लगा है। इन्फिनेटिव तो है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स लगे हैं इससे पहले, वर्ब के ठीक पहले ऑक्सिलरीज लगे हैं, जैसे शुड एंड कैन, तो इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगा, इसलिए ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ओके, नाउ इन एक्टिव वॉइस टू इज नॉट यूज्ड विथ हियर, सी, मेक, फील, वॉच, नो। आई हर्ड हर सिंग, आई वॉच हर गो, सी मेड मी फुल। टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर let her sleep, let them play, let him come. So all these are passive voice. To is not used in negative and interrogative with need and dare. I need not to go. Dare you act like her. So यहाँ पे सभी में जो यूज हो रहा है इन्फिनेटिव्स वो वेयर इन्फिनेटिव्स यूज हो रहे हैं। Now let us see gerund. Gerund is the ing form of verb which is used as a noun. Gerund एक ing verb का फॉर्म है जो कि नाउन की तरह यूज होता है। It is also called as verbal noun. इसको वर्बल नाउन के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। रनिंग इज ए गुड वे टू कीप फिट, द बॉयज वर टायर्ड ऑफ रनिंग, ही सीम टू बी इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, आई लाइक रीडिंग बुक्स। यहाँ पे जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं देयर आर ऑल जिरंड। जिरंड सिग्नलाइजेज अ कमिंग नाउन, जिरंड एक कमिंग नाउन को सिग्नलाइज करता है, बताता है। एज बोथ जिरंड एंड इन्फिनेटिव्स हैव द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड अ वर्ब, दे हैज द सेम यूसेज, उनके सेम यूजेज होते हैं। Thus either of them may be used in sentence with not much difference in meaning. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, teach me to swim, teach me swimming, तो यहाँ पे फर्स्ट में to swim इन्फिनेटिव है एंड teach me swimming यहाँ पे swimming gerund है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब देखते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं, आपको बताया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल
past participle and future participle. A participle is that form of verb which has characteristics of an adjective and a verb. देखेंगे participles are of three types, जैसा मैंने बताया प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो लेट अस अंडरस्टैंड प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हाट इट इज़। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जब लगता है तो बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ईटिंग, प्लेइंग, गोइंग, सिंगिंग, ये सब क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। सो दिस इज रेफर टू एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे वी मेट अ गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। हम एक लड़की से मिले जो कि क्या ले रखी थी, शी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। हाउ वॉज द जर्नी? टायरिंग जर्नी। द ब्लाइंड मैन थिंकिंग ऑल वॉज सेफ ट्राई टू क्रॉस द रोड। यहाँ पे थिंकिंग हियर हैज़ बीन यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ अब पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। नॉर्मली इसमें ईडी लगता है, डी लगता है, एवं टी, ई एन और एन जैसे शब्द भी लास्ट में ऐड होते हैं। इट इंडिकेट्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ टास्क इन पास्ट। नॉर्मली ये परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं और पैसिव वॉइसेस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी लुक्स टायर्ड। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट इज माई ब्रदर। सिलेक्टेड देखिए, ड्राइवन बाय हंगर, शी स्टोल एन एप्पल, द हाउस वॉज बर्न्ट, he gave a written complaint. So all these red colored words are referred here as past participle. Past participle का सीधा मतलब verb का थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि लास्ट है इस टॉपिक का। Those participle which indicate the ending of a task and after that the starting of a new task are perfect participle. ये ऐसे पार्टिसिपल होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि कोई टास्क एंड हो रहा है और ठीक उसके बाद एक नया टास्क शुरू हो रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही तरीके से यूज होते हैं। हैविंग डन, हैविंग सीन, हैविंग फिनिश्ड, इस तरह से इसके स्टार्ट होते हैं। जैसे तीनों एग्जांपल देखेंगे आप, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू द मार्केट, यानी कि मैंने काम को फिनिश करके कहाँ गया तो मार्केट गया। हैविंग पास द एग्जामिनेशन ही प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, एग्जाम पास करने के बाद उसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। हैविंग कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ही वेंट फॉर द पिकनिक, उसने प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीट किया और फिर पिकनिक के लिए गया। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये वीडियो लंबी हो गई है बट इट वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो। आई वॉज थिंकिंग टू मेक यू। थैंक यू सो मच।